नमस्कार। आज का विषय है कारक विभक्ति परिचय। कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक देववाणी संस्कृत में पंचमा पाठ कारक विभक्ति है, जो कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित है। अब सबसे पहले आप जान लीजिए कि कारक किसे कहते हैं, कारक क्या है। देखिए, वाक्य क्रिया या साक्षात अन्वयः येन पदेन शब्देन सह भवति तद तत्पदम कारकेण भवति। कारकाणाम् अर्थं प्रकटयितुम् एषा प्रत्ययानां संयोजनं शब्दशः भवति ते प्रत्ययाः कारक विभक्तयः भवन्ति। ठीक है, अर्थात वाक्य में क्रिया का साक्षात अन्वय जिस पद या शब्द के साथ होता है उस पद को क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। स्पष्ट शब्दों में आप जान सकते हैं कि क्रिया के साथ स्पष्ट संबंध रखने वाले शब्दों को ही कारक कहते हैं, अथवा वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया के साथ संबंध रखने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। अब यहाँ देखिए, संज्ञा, सर्वनाम अथवा क्रिया के मध्य जो पाया जाने वाला संबंध होता है वही क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। कारकों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए जिन प्रत्ययों का संयोजन शब्दों के साथ होता है वे प्रत्यय ही कारक की विभक्तियां होते हैं। ठीक, जैसे देखिए आप, हे छात्रा, आगे देखिए, जैसे हे छात्रा, दशरथस्य सुतः रामः दंडकारण्यात् लंकां गत्वा युद्धे रावणं बाणेन हत्वा विभीषणाय लंका राज्यम अयच्छत्। ठीक, हे छात्रा मतलब हे छात्रों, दशरथ से सुतः रामः मतलब दशरथ के पुत्र राम ने, ठीक, दंडकारण्यात् मतलब दंडकारण्य से लंका जाकर के युद्ध में रावण को बाण से मारकर विभीषण को लंका का क्या कह देते हैं, राजा बना देते हैं, राज्य दे देते हैं। ठीक है, दे दिया। अब यहाँ देखिए, कारक विभक्ति के संबंध में नीचे तालिका में स्पष्ट किया गया है। कारक विभक्ति के कुछ परसर्ग हैं, उनके बारे में भी आगे हम आपको बताएंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए कि कारक विभक्ति के संबंध को नीचे दी गई तालिका में स्पष्ट किया गया है। ठीक, जो ये वाक्य दिया गया है इसमें जो कारक विभक्ति का संबंध है, परसर्ग हैं, उसके बारे में नीचे दिया गया है। जैसे देखिए, शब्दा या पदान, या इधर देखिए कारकम, फिर देखिए विभक्ति। प्रथमा विभक्ति में देखिए कर्ता कारक होता है, और यहाँ कर्ता कारक का जो परसर्ग होता है ने होता है। ठीक, और द्वितीय विभक्ति कर्म कारक है जिसका परसर्ग होता है को, क्या होता है, को। तृतीय विभक्ति क्या है, करण कारक है जिसका परसर्ग होता है से। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान होता है जिसका परसर्ग होता है के लिए। पंचमी विभक्ति अपादान कारक है जिसका परसर्ग या परसर्ग का तात्पर्य होगा चिन्ह, ठीक, जिसका परसर्ग क्या होता है, अपादान मतलब इसका भी होता है से होता है, लेकिन क्या होता है, अलग होने के लिए। अब यहाँ देखिए से होता है करण का भी, पर संबंध को स्थापित करने के लिए ही वहाँ से का प्रयोग हो, से या के द्वारा हो जाएगा। ठीक, लेकिन अपादान विभक्ति का परसर्ग या चिन्ह भी से होता है जो अलग होने के लिए होता है। जैसे वृक्षात पत्राण पतंति, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं तो पत्ते क्या है, वृक्ष से अलग हो रहे हैं, तो यहाँ कौन सी विभक्ति होगी, वृक्ष में वृक्षात अर्थात अपादान कारक होगा। ठीक है, पंचमी विभक्ति होगी। आगे देखिए अधिकरणम, अधिकरणम सप्तमी विभक्ति है और इसका परसर्ग जो होगा क्या होगा, में अथवा पर, क्या होता है, में या पर। ठीक, अब यहाँ देखिए आप ये जो वाक्य दिया है उसके बारे में पूरा देखिए। ऊपर जो वाक्य आपने पढ़ा है कि हे छात्रा, दशरथस्य सुतः राम दंडकारण्यात् लंकां गत्वा युद्धे रावणं बालेन हत्वा विभीषणाय लंका राज्यम अयच्छत्। ठीक, अर्थात हे छात्रों, दशरथ के पुत्र राम ने दंडकारण्य से लंका जाकर युद्ध में रावण को बाण से मार कर विभीषण को लंका का राज्य दिया। ठीक, अब यहाँ कारक विभक्ति के संबंध को नीचे दी गई तालिका में देखिए स्पष्ट किया गया है। जैसे देखिए कर्ता कारक है, प्रथमा विभक्ति है तो सुतः राम है। ठीक, द्वितीय विभक्ति क्या है, कर्म कारक है, लंका रावणम लंका राज्यम। तृतीय विभक्ति क्या है, करण कारक है तो इसका परसर्ग क्या है, बाणेन। चतुर्थी विभक्ति क्या है, संप्रदान कारक है, इसका देखिए यहाँ क्या दिया है, शब्द या पद विभीषणाय, विभीषणाय में चतुर्थी विभक्ति है। और अपादान कारक
पंचमी विभक्ति है दंडकारण्यात्, मतलब दंडकारण्य वन से निकल कर, देखिए यहाँ से है ना, तो मतलब वहाँ से अलग हुए हैं उस वन से। अब पंचमी विभक्ति क्या है, पंचमी कह रहे हैं। आगे देखिए विभक्ति क्या है, अधिकरणम। ठीक, अधिकरणम का परसर सप्तमी विभक्ति है, अधिकरण कारक, सप्तमी विभक्ति है अधिकरण कारक में। और देखिए इसका जो शब्द इसमें यूज हुआ है, मतलब प्रयोग में लाया गया है, क्या है, युद्धे। ठीक, अब यहाँ देखिए षष्ठी विभक्ति अर्थ संबंध अस्ति, षष्ठी विभक्ति अर्थ संबंध अस्ति, संबंध संबोधनम च कारके न भवत। संबंध और संबोधन जो होता है वह संस्कृत में कारक नहीं होता है। उदाहरणम जैसे देखिए दशरथस्य हे छात्रा इति पदयो साक्षात अन्वय क्रियया अयच्छत इत्यनेन पदेन सह नास्ति, अतः संस्कृते एते पदे कारके न भवतः। मतलब षष्ठी विभक्ति का जो अर्थ है वो क्या है, संबंध है। संबंध और संबोधन कारक नहीं होते हैं। उपर्युक्त उदाहरण वाक्य में जो ऊपर उदाहरण दिया गया है, इस वाक्य में दशरथस्य षष्ठी विभक्ति का तथा हे छात्रा संबोधन के पद हैं। इन पदों का क्रिया अयच्छत के साथ स्पष्ट संबंध नहीं है, इसलिए ये दोनों पद क्या हैं, संबंध और संबोधन संस्कृत में कारक नहीं होते। संस्कृत में कारकों की संख्या 6 है। कौन कौन है इसको आप देख लीजिए यहाँ, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरणम। ठीक, ये 6 क्या हैं, कारक हैं, 6 कारक होते हैं। और देखिए कारक कौन कौन नहीं होते हैं, संबंध और संबोधन। क्या है, संबंध और संबोधन संस्कृत में कारक नहीं होते हैं। ठीक, अब आगे देखिए किसी भी वाक्य में कारक को ज्ञात करने के लिए क्रियापद के साथ अलग अलग प्रश्नवाचक शब्द लगाकर प्रश्न बनाए जाते हैं। प्रश्न के उत्तर में जो आता है वही क्या होता है, कारक होता है। जो प्रश्न के उत्तर में आ जाता है वही क्या होता है, कारक होता है। उदाहरणार्थ मतलब जैसे उदाहरण में आप देखिए, उदाहरण के लिए जो दिया गया है यहाँ देखिए आप कि प्रयोग राजा स्वहस्तेन कुशात निर्धनेभ्य वस्त्राणि ददाति। ठीक, प्रयागे राजा स्वहस्तेन कोशात निर्धनेभ्य वस्त्राणि ददाति। अब यहाँ आप देखिए प्रश्न क्या है, कह ददाति। ठीक, मतलब कौन देता है, उत्तर है कारक पद राजा, राजा देते हैं। कौन सा कारक है, कर्ता, मतलब राजा ने दान दिया। ठीक है, विभक्ति कौन सी है, प्रथमा। अगला देखिए किम ददात, मतलब क्या देता है, वस्त्राण, वस्त्र को देता है। यह वस्त्राण कौन सा कारक है, कर्म कारक है। कर्म कारक की विभक्ति क्या है, द्वितीया। फिर देखिए केन ददात, मतलब कैसे देता है, तो स्वहस्तेन मतलब अपने हाथ से देता है। देखिए परसर्ग सारा प्रयोग में आ रहा है। देखिए यहाँ ने हो गया, यहाँ को हो गया, यहाँ से। ठीक, स्वहस्तेन मतलब अपने हाथ से देता है। क्या देता, अब यहाँ देखिए स्वहस्तेन मतलब अपने हाथ से, कौन सा कारक हुआ, करण कारक हुआ। विभक्ति कौन सी हुई, तृतीया। आगे देखिए केभ्य ददात, चतुर्थी विभक्ति है। ठीक, चतुर्थी विभक्ति केभ्य ददात, कारक क्या है, संप्रदान कारक है। निर्धनेभ्य मतलब निर्धनों के लिए। ठीक, और देखिए पंचमी विभक्ति क्या कहता है, कस्मात ददात मतलब कहाँ से देता है, हैं, तो कोशात मतलब कोष से दे रहा है, अर्थात कोष से धन अलग हो रहा है। पंचमी विभक्ति में देखिए जहाँ से होता है वहाँ अलग होने के लिए, और तृतीया विभक्ति में जहाँ से होता है वहाँ मतलब से के लिए होता है। ठीक है, स्वहस्तेन अपने हाथ से। ठीक, और देखिए कोशात मतलब कोष से, अपादान कारक है, और विभक्ति क्या है, पंचमी विभक्ति है। कुत्र ददात मतलब कहाँ पर देता है, प्रयागे मतलब प्रयाग में देता है। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या हमने आपको बताया है, परसर्ग कि में अथवा पर होता है। ठीक है, अधिकरण कारक का परसर्ग क्या होता है, में अथवा पर। ठीक, तो ये इसकी विभक्ति क्या होगी, सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति का कारक अधिकरण होता है और इसका परसर्ग जो होता है में अथवा पर होता है। अब देखिए निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि संस्कृत में 6 कारक होते हैं और विभक्तियाँ 7 होती हैं। संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी है, 6 है। संस्कृत में विभक्तियों की संख्या कितनी है, 7 है। कारक और विभक्ति को कदाचित, कारक और विभक्ति को कदापि पर्यायवाची नहीं मानना चाहिए। ये दोनों पृथक हैं, मतलब अलग अलग हैं। कारक भी अलग है और क्या है, विभक्ति भी अलग है। कारक और विभक्तियों के पारस्परिक संबंध को निम्नोक्त तालिका द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे देखिए हमने वही जो चीज़ आपको ऊपर बताया था परसर्गों के बारे में, नीचे स्पष्ट फिर बताया गया है। ठीक, प्रथमा विभक्ति देखिए, कारक देखिए, और कारक चिन्ह। हिंदी में देखिए चिन्ह को ही क्या कहते हैं, संस्कृत में इन्हीं को क्या कहते हैं, परसर्ग। क्या
क्या कहते हैं, परसर्ग कहते हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए विभक्ति में आप देख लीजिए, प्रथमा विभक्ति है, कारक क्या है, कर्ता कारक है, इसका चिन्ह ने या कुछ नहीं। ठीक, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक है, इसका चिन्ह या परसर्ग क्या है, को या कुछ नहीं। तृतीय विभक्ति करण कारक है, इसका परसर्ग है ने से वे द्वारा के साथ। ठीक, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक है, इसका परसर्ग है को के लिए। पंचमी विभक्ति अपादान कारक है, इसका परसर्ग क्या है, से अलगाव के अर्थ में। ठीक, षष्ठी विभक्ति संबंध कारक है, इसका परसर्ग क्या है, का के की रा रे री ना ने नी। सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक है, इसका परसर्ग है में पर ऊपर। और देखिए अष्टमी विभक्ति है संबोधन कारक है, इसका परसर्ग है हे भो अरे ओ अये। ठीक, अब यहाँ देखिए कितना दिया है, 8 विभक्तियों को दिया है। ठीक, 8 मतलब कारकों को दिया है, और यहाँ देखिए सभी कारक चिन्हों को दिया गया है। ठीक, अब आप देख लीजिए संस्कृत में आपको 6 क्या पढ़ना है, कारकों की संख्या 6 ही पढ़नी है, और विभक्तियाँ कितनी होती हैं, 7 होती हैं। कारक कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक, परसर्ग इनके जो 6 हैं उनके हमने बता दिया है ऊपर। अब यहाँ देखिए ऊपर लाइन में दिया भी है, संस्कृत में कारक 6 होते हैं और विभक्तियाँ कितनी होती हैं, 7 होती हैं। अब यहाँ देखिए संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना गया है, लेकिन हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है, 8 है। संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी है, संस्कृत में कारकों की संख्या 6 ही है। ठीक, अब आगे देखिए, आगे है, अब आगे देखिए आप कि कुछ शब्द रूप दिए गए हैं। ठीक, शब्द रूपों को आपको देखना है। जैसे देखिए शब्द रूप में अकारांत पुल्लिंग शब्द बालक का शब्द रूप सबसे पहले आप देख लीजिए। विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक, इस प्रकार से है। प्रथमा विभक्ति में देखिए इसका रूप क्या होगा, बालक, बालको, बालका। प्रथमा विभक्ति एक वचन में होगा बालक, द्विवचन में होगा बालको, बहुवचन में क्या होगा, बालका। द्वितीय विभक्ति एक वचन में क्या होगा, बालकम, द्विवचन में होगा बालको, बहुवचन में क्या होगा, बालकान। तृतीया विभक्ति एक वचन में बालकेन, द्विवचन में बालकाभ्याम, बहुवचन में बालकय। चतुर्थी विभक्ति एक वचन में बालकाय होगा और द्विवचन में बालकाभ्याम, बहुवचन में बालकेभ्य। पंचमी विभक्ति एक वचन में बालकात होगा और द्विवचन में क्या होगा, बालकाभ्याम, बहुवचन में क्या होगा, बालकेभ्य। षष्ठी विभक्ति में एक वचन में होगा बालकश्च, द्विवचन में होगा बालकयोः और बहुवचन में क्या होगा, बालका नाम। सप्तमी विभक्ति एक वचन में बालके, सप्तमी विभक्ति द्विवचन में बालकयोः, सप्तमी विभक्ति बहुवचन में बालकेश। संबोधन एक वचन में होगा हे बालक, द्विवचन में होगा हे बालको, बहुवचन में होगा हे बालका। ठीक, इसी प्रकार से ध्यान देने योग्य है कि नृप, देव, राम, पितामह, पंडित, नर, पुत्र, जनक, शिष्य, सूर्य, चंद्र, खग, मयूर, धर्म, अनल, पवन, खल, सज्जन, कर, पिक, काक, सुक, बानर, सिंह, मृग, गज, गर्दभ, छात्र, कृषक, मूषक, बिडाल, श्वान, कूप, सरोवर, घट, अश्व, चौर, इंद्र, सुर, सहोदर, सुत, सर्प, गणेश इत्यादि आकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप जो हैं बनते हैं। ठीक, जिन शब्दों में र, श, छ, त्र, री वर्ण होते हैं उनके तृतीय विभक्ति एक वचन तथा षष्ठी विभक्ति बहुवचन के शब्द रूपों में न के स्थान पर अड़ा हो जाता है। ठीक, अब आप आगे देखिए आकारांत स्त्रीलिंग शब्द क्या है, बालिका है। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द बालिका है, उसका रूप आप यहाँ देखिए। विभक्ति देखिए, वचन देखिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक, प्रथमा विभक्ति बालिका, प्रथमा विभक्ति एक वचन में बालिका होगा, द्विवचन में क्या होगा, पहले आप एक वचन का रूप देख लीजिए। प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन सभी में। ठीक है, जैसे बालिका, बालिकाम, बालिकया, बालिकाये, बालिकाया, बालिकाया, बालिकायाम, हे बालिके। ठीक, अब द्विवचन में देखिए बालिके, बालिके, बालिकाभ्याम, 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 बालिकयो, बालिकयो, हे बालिके। बहुवचन में देखिए बालिका, बालिका, बालिकाभि, बालिकाभ्य, बालिकाभ्य, बालिका नाम, बालिकास, हे बालिका। ठीक, आगे देखिए अगला शब्द रूप। ठीक, अकारांत नपुंसक लिंग शब्द पुष्प का रूप आप देखिए। ठीक, यहाँ देखिए विभक्ति
प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। ठीक, एक वचन का रूप देखिए, पुष्पम पुष्पम। अब यहाँ देखिए आपका नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीया एक वचन में रूप एक जैसे चलेंगे, पुष्पम पुष्पम। फिर देखिए पुष्पम पुष्पम के बाद क्या है, पुष्पेड़ है, पुष्पाय पुष्पात पुष्पस्य पुष्पे हे पुष्प। पुष्पम पुष्पम पुष्पेड़ पुष्पाय पुष्पात पुष्पस्य हे पुष्पे हे पुष्प। ठीक, पुष्पम पुष्पम पुष्पेड़ पुष्पाय पुष्पात पुष्पस्य पुष्पे हे पुष्प। ठीक, अब द्विवचन में रूप देखिए, पुष्पे पुष्पे पुष्पाभ्याम 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 पुष्पयो पुष्पयो हे पुष्पे। बहुवचन में रूप देखिए, पुष्पाणि पुष्पाणि पुष्पैः पुष्पेभ्यः पुष्पेभ्यः पुष्पाणाम पुष्पेषु हे पुष्पाणि। यहाँ आप ध्यान दीजिए, नपुंसक लिंग शब्द में अकारांत नपुंसक लिंग शब्द में रूप बनाते समय आप ध्यान दीजिए, एक वचन में देखिए प्रथमा द्वितीया में क्या होगा, पुष्पम पुष्पम, तृतीया में क्या होगा, पुष्पेड़, चतुर्थी पुष्पाय, पंचमी पुष्पात, षष्ठी पुष्पस्य, सप्तमी पुष्पे, संबोधन हे पुष्प। ठीक, और अकारांत नपुंसक लिंग शब्द पुष्प का द्विवचन में क्या रूप होगा, प्रथमा द्वितीयम। देखिए यहाँ पुष्पे पुष्पे होगा। ठीक, प्रथमा और द्वितीया मतलब एक जैसे ही चलेगा। देखिए एक वचन में पुष्पम पुष्पम, द्विवचन में पुष्पे पुष्पे, बहुवचन में पुष्पाण पुष्पाण। ठीक, अब द्विवचन में और देखिए, पुष्पे पुष्पे के बाद 3 बार देखिए, तृतीया चतुर्थी और पंचमी क्या हो जाएगा, पुष्पाभ्याम पुष्पाभ्याम पुष्पाभ्याम। षष्ठी में होगा पुष्पयो, सप्तमी में भी क्या होगा, पुष्पयो, संबोधन में होगा हे पुष्पे। यहाँ हे पुष्प, यहाँ हे पुष्पे। और बहुवचन में क्या होगा, बहुवचन में प्रथमा विभक्ति बहुवचन में पुष्पाण, द्वितीय विभक्ति बहुवचन में पुष्पाण, तृतीय विभक्ति बहुवचन में पुष्पय, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में पुष्पेभ्य, और पंचमी में भी क्या होगा, बहुवचन में पुष्पेभ्य। षष्ठी विभक्ति बहुवचन में पुष्पाणाम। ठीक, सप्तमी विभक्ति देखिए बहुवचन में क्या होगा, पुष्पेश, संबोधन बहुवचन में क्या होगा, हे पुष्पाण। अब यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात है कि फल, पुस्तक, नगर, मित्र, उद्यान, वन, अरण्य, मुख, कुसुम, रत्न, सुवर्ण, कमल, पर्ण, पत्र, नक्षत्र, तृण, बीज, जल, चित्र, गगन, शरीर, ज्ञान, दुग्ध, अन्न, दर्पण, भवन, आम्र, कमल, सुख, दान, नयन, नेत्र, छल, नेत्र, छत्र इत्यादि अकारांत नपुंसक लिंग शब्दों के रूप जो होते हैं एक जैसे ही चलते हैं, एक ही समान चलते हैं, पुष्प के समान ही चलेंगे। अब देखिए उकारांत पुल्लिंग शब्द भानु का रूप आप देख लीजिए। ठीक, उकारांत पुल्लिंग शब्द भानु में प्रथमा विभक्ति, आप पहले देखिए विभक्ति। ठीक, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। ठीक, एक वचन का रूप पहले आप देखिए, भानु भानुम, भानुना भानवे, भानो 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 हे भानो। ठीक, एक बार और देख लीजिए, भानु भानुम, भानुना भानवे, भानो 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 हे भानो। ठीक, भानु भानुम भानुना भानवे, भानो 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 हे भानो। द्विवचन में क्या होगा, अकारांत पुल्लिंग शब्द भानु शब्द का द्विवचन में प्रथमा विभक्ति में क्या होगा, भानु, द्वितीया में भानु, तृतीया चतुर्थी पंचमी में क्या होगा, भानुभ्याम भानुभ्याम भानुभ्याम। षष्ठी में क्या होगा, भानो, सप्तमी में भी क्या होगा, भानो, संबोधन में होगा हे भानु। अब देखिए प्रथमा विभक्ति बहुवचन में क्या होगा, भानवः, प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति बहुवचन में क्या होगा, भानुन, तृतीय विभक्ति बहुवचन में होगा भानुभिः, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में होगा भानुभ्यः, पंचमी विभक्ति बहुवचन में भानुभ्यः, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में भानुनाम, सप्तमी विभक्ति बहुवचन में भानुष, संबोधन में क्या होगा, बहुवचन में हे भानुः। ठीक, अब यहाँ देखिए ध्यान देना है कि शिशु, साधु, गुरु, विष्णु, विधु, रिपु, जंतु, शंभु, उरु, प्रभु, वेणु, राहु, वायु, मृत्यु, पशु, तरु इत्यादि उकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप जो होते हैं एक जैसे ही चलते हैं। कैसे चलते हैं, जैसे भानु का रूप चला है उसी प्रकार से चलते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे है इकारांत पुल्लिंग शब्द मुनि का रूप। ठीक, अब यहाँ देखिए विभक्ति में पहले देखिए प्रथमा विभक्ति द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। ठीक, एक वचन का पहले रूप देख लिए, मुनि मुनिम, मुनिना मुनये, मुने मुने मुनौ हे मुने। अब द्विवचन में देख लीजिए, मुनि मुनि, मुनिभ्याम मुनिभ्याम मुनिभ्याम, मुनियो
मुनियो हे मुनि। बहुवचन में देखिए मुनयः मुनीन, मुनिभि मुनिभ्य, मुनिभ्य मुनि नाम मुनीश हे मुनय। यहाँ आपको ध्यान देना है क्या, कवि हरि रवि कपि ऋषि यति विधि निधि गिरि अग्नि अरि वह्नि नृपति उदधि अतिथि असि पाणि व्याधि आदि मणि पयोधि इत्यादि इकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप जो होते हैं इसी प्रकार से चलेंगे जैसे मुनि शब्द के रूप चले हैं। आगे देखिए, पूर्व पाठों में आपको कतिपय सर्वनाम शब्दों के प्रथमा विभक्ति के रूपों का ज्ञान हम करा चुके हैं। अब उन्हीं सर्वनाम शब्द के रूपों का सभी विभक्तियों और वचनों में हम ज्ञान कराएंगे। जैसे देखिए, युष्मत शब्द का रूप। युष्मत का तात्पर्य क्या होता है, तुम। युष्मत माने क्या होता है शब्दार्थ में, तुम। ठीक, युष्मत में देखिए विभक्ति में प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। ठीक, अब देखिए पहले एक वचन में रूप देखिए। एक वचन में रूप क्या हुआ, युष्मत शब्द का प्रथमा विभक्ति में होगा तुम, त्वम, द्वितीय विभक्ति में होगा त्वाम और इसका वैकल्पिक रूप बनता है त्वा। तृतीय विभक्ति में होगा त्वया, चतुर्थी में तुभ्यम, इसका भी यहाँ वैकल्पिक रूप बनता है वैकल्पिक रूप ते। ठीक, द्वितीय में बनेगा त्वा और चतुर्थी में बनेगा ते और षष्ठी में भी क्या बनता है, ते, वैकल्पिक रूप। ठीक, पंचमी विभक्ति में रूप बनता है एक वचन में क्या, त्वत, षष्ठी में बनता है तव और इसका वैकल्पिक रूप हमने पहले ये बताया क्या बनता है, ते। सप्तमी विभक्ति में देखिए क्या बनेगा, त्वयि, त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत तव त्वयि, त्वम त्वाम त्वा त्वया तुभ्यम ते त्वत तव ते त्वयि। अब देखिए द्विवचन में रूप कैसे बनेगा। ठीक, प्रथमा विभक्ति द्विवचन में बनेगा युवाम, द्वितीय विभक्ति में क्या बनेगा, युवाम, युवाम युवाम। ठीक, द्वितीय में देखिए वैकल्पिक रूप बनता है वाम। तृतीया में बनेगा युवाभ्याम युवाभ्याम युवाभ्याम। तृतीया, चतुर्थी और पंचमी में क्या बनेगा, युवाभ्याम युवाभ्याम युवाभ्याम। लेकिन यहाँ ध्यान देना है, चतुर्थी में युवाभ्याम का वैकल्पिक रूप क्या बनता है, वाम। ठीक, अब देखिए षष्ठी विभक्ति में बनेगा यो और सप्तमी में भी क्या बनेगा, यो। लेकिन यहाँ षष्ठी विभक्ति में भी वैकल्पिक रूप बनेगा क्या, वाम। ठीक, द्वितीया में वाम, तृतीया में वाम और षष्ठी में वाम। द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी तीनों में वैकल्पिक रूप बनता है। युवाम के जगह देखिए वाम, युवाभ्याम की जगह वाम और युवयोः के जगह क्या बनेगा, वाम। अब देखिए बहुवचन में, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में यूयम, द्वितीय विभक्ति बहुवचन में युष्मान, यहाँ वैकल्पिक रूप बनेगा वह। तृतीय विभक्ति बहुवचन युष्माभि, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन युष्मभ्यम, यहाँ वैकल्पिक रूप बनेगा वह। और पंचमी विभक्ति बहुवचन में बनेगा युष्मत, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में युष्माकम, यहाँ भी वैकल्पिक रूप क्या बनेगा, वह। और सप्तमी विभक्ति बहुवचन में बनेगा युष्मास। ठीक, अब यहाँ देखिए ध्यान देना है इसमें युष्मत शब्द में रूप बनाते समय कि द्वितीय, चतुर्थी और षष्ठी तीनों विभक्तियों में, ठीक, द्वितीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों विभक्तियों में और इन तीनों वचनों में मतलब तीनों विभक्तियों का वैकल्पिक रूप भी बनता है। द्वितीय विभक्ति एक वचन में त्वा बनता है, द्वितीय विभक्ति एक वचन में त्वा बनता है और बहुवचन में वाम बनता है। द्वितीय विभक्ति एक वचन में त्वा, चतुर्थी विभक्ति एक वचन में ते, षष्ठी विभक्ति एक वचन में ते और द्वितीय विभक्ति द्विवचन में वाम, द्वितीय विभक्ति चतुर्थी विभक्ति द्विवचन में वाम, चतुर्थी विभक्ति द्विवचन में क्या बनेगा, वाम और षष्ठी विभक्ति द्विवचन में क्या बनता है, वाम। ठीक, अब यहाँ देखिए द्वितीय विभक्ति बहुवचन में वह, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में वह, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में वह, ये वैकल्पिक रूप बनता है। अब आगे आपको ध्यान देना है क्या कि अस्मद, जैसे आपने युष्मत का पढ़ा, युष्मत का अर्थ होता है तुम, अस्मद का अर्थ क्या होगा, हम, मैं अथवा हम। ठीक, अब यहाँ भी देखिए रूप बनता है, जैसे आपने युष्मत का रूप देखा उसी तरीके से अस्मद का भी रूप बनता है। जैसे देखिए पहले आप विभक्ति देखिए, यहाँ भी द्वितीय, चतुर्थी और षष्ठी में ही वैकल्पिक रूप बनता है, जैसे आपने यहाँ देखा है ऊपर वैसे नीचे भी बनता है। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी एक वचन में रूप देखिए, अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मई।
अहम माम मया मह्यम मत मम मई। अब देखिए माम माँ, मह्यम में, मम में। ठीक, द्विवचन में देखिए आवाम आवाम, आवाभ्याम आवाभ्याम आवाभ्याम, आवयो आवयो। अब यहाँ देखिए द्वितीय विभक्ति द्विवचन में नौ हो गया, चतुर्थी विभक्ति द्विवचन में आवाभ्याम की जगह वैकल्पिक रूप नौ बनेगा, षष्ठी विभक्ति द्विवचन में क्या बनेगा, नौ बनेगा। अब यहाँ देखिए द्वितीय विभक्ति बहुवचन में अस्मान की जगह ना बनेगा, और चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में अस्मभ्यम की जगह ना बनेगा, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में अस्माकम की जगह ना बनेगा। बाकी बहुवचन का किस तरीके से रूप चलता है देखिए, वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकम अस्माश। ठीक, यहाँ ध्यान देना है कि उस्मद और अस्मद शब्दों के रूप तीनों लिंगों में एक जैसे ही होते हैं। सर्वनाम शब्दों के रूप संबोधन में नहीं चलते। द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति के तीनों वचनों के दो दो रूप दिए गए हैं, ये दोनों ही प्रयुक्त होते हैं। ठीक, आगे देखिए तत् शब्द, तत् या तद, जिसका तात्पर्य क्या होता है, वह। ठीक, यहाँ इसका भी रूप देख लीजिए। अब इसका क्या होगा, तत् तद वह, यह पुल्लिंग शब्द जो है। ठीक है, प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। ठीक, अब यहाँ एक वचन में देखिए सह तम तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन्, सह तम तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन्, सह तम तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन्। द्विवचन में देखिए तौ तौ, ताभ्याम ताभ्याम ताभ्याम, तयोः तयोः। बहुवचन में देखिए ते तान तय, ते तान तय, तेभ्य तेभ्य तेषां तेषु, ते तान तय, तेभ्य तेभ्य तेषां तेषु, ते तान तय, तेभ्य तेभ्य तेषां तेषु। ठीक, इस प्रकार से आगे देखिए तत् तद मतलब वह, स्त्रीलिंग का रूप। तत् पुल्लिंग का आपने देखा, तत् स्त्रीलिंग का देखिए प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। ठीक, पहले एक वचन में देखिए सा ताम तया तस्य तस्याः तस्याः तस्याम, सा ताम तया तस्य तस्याः तस्याः तस्याम। द्विवचन में देखिए ते ते, ताभ्याम ताभ्याम ताभ्याम, तयोः तयोः। बहुवचन देखिए ताः ताः, ताभि ताभ्य ताभ्य तासाम तास, ताः ताः ताभि ताभ्य ताभ्य तासाम तास, ताः ताः ताभि ताभि ताः ताः ताभि ताभ्य ताभ्य तासाम तास, ताः ताः ताभि ताभ्य ताभ्य तासाम तास। ठीक, अब देखिए तद वह नपुंसक लिंग में, यहाँ का भी देख लीजिए। प्रथमा और द्वितीया में केवल रूप में अंतर है। प्रथमा में एक वचन में तत् हो जाएगा, द्विवचन में ते हो जाएगा, बहुवचन में तान होगा। देखिए प्रथमा एक वचन में क्या हो जाएगा, तत्, और द्विवचन में ते, और बहुवचन में क्या हो जाएगा, यहाँ ता है ना तो हो जाएगा तान। ठीक, और द्वितीय विभक्ति एक वचन में तत् हो जाएगा, द्विवचन में ते हो जाएगा। देखिए, और बहुवचन में क्या हो जाएगा, तान। ठीक, नपुंसक लिंग में यही अंतर होता है। अब आगे देखिए शेष तृतीया से सप्तमी तक के रूप पुल्लिंग तद की तरह ही चलेंगे। जैसे पुल्लिंग शब्द का रूप चलता है तद तद में, उसी तरीके से नपुंसक लिंग में ही वह चलेंगे। आगे देखिए रूप एतत्, एतद वह पुल्लिंगम। ठीक, पुल्लिंग शब्द का यहाँ देखिए प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। एक वचन में रूप देखिए ऐसा है एताम एनम, एतेन एनेन, तस्मै एतस्मात्, द एतस् एतस्मिन्। ऐसा है एताम, एताम का वैकल्पिक एनम बनेगा, एतेन का वैकल्पिक क्या बनेगा, एनन। ठीक, फिर एतस्मै एतस्मात्, पंचमी विभक्ति एतस्मात् है, इसका वैकल्पिक बनेगा द, षष्ठी का होगा एतस्य, और सप्तमी का क्या होगा, एतस्मिन्। अब यहाँ देखिए द्विवचन में एतौ एतौ, एताभ्याम एताभ्याम एताभ्याम, एतयोः एतयोः। अब यहाँ देखिए द्विवचन में वैकल्पिक बन रहा है एनो, एतौ की जगह एनो बन रहा है, और एतयों की जगह एनियो बन रहा है कहाँ, षष्ठी विभक्ति में। एतयों की जगह एनियो कहाँ बन रहा है, सप्तमी विभक्ति में, वैकल्पिक रूप एने हो एनो। बहुवचन में देखिए एते एतान, एते एतेभ्य एतेभ्य, एतेषाम एतेषु। ठीक, अब यहाँ वैकल्पिक खाली द्वितीय विभक्ति बहुवचन में बन रहा है एनान। अब आगे देखिए आप यहाँ देखिए एतत् या एतद जो है इसका तात्पर्य होगा यह, स्त्रीलिंग में इसका रूप देखिए
स्त्रीलिंग में इसका रूप होगा क्या? विभक्ति में पहले देखिए प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी सभी विभक्तियों में देखिए एक वचन में रूप। ठीक, ऐसा, एताम, एतया, एतस्य, एतस्याः, एतस्याः, एतस्याम। ऐसा, एताम, एतया, एतस्य, एतस्याः, एतस्याः, एतस्याम। ठीक, यहाँ विकल्प में क्या रूप बनेगा? द्वितीया एक वचन में विकल्प में एताम की जगह एनाम बनेगा और तृतीया एक वचन में विकल्प में एतया की जगह एनया बनेगा रूप। आगे देखिए द्विवचन में, द्विवचन में एते, एते, एताभ्याम, 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 एतयोः, एतयोः। यहाँ भी वैकल्पिक रूप बनता है। जैसे द्वितीया द्विवचन में एते की जगह एने बनेगा और षष्ठी द्विवचन में एतयोः की जगह एनयोः बनेगा। सप्तमी भी द्विवचन में एतयोः की जगह एनयोः बनेगा, वैकल्पिक रूप। आगे देखिए बहुवचन में एताः, एताः, एताभि, एताभ्यः, एताभ्यः, एतासाम, एताश। ठीक, अब यहाँ द्वितीय बहुवचन में वैकल्पिक रूप बनता है, एताः की जगह क्या बनता है? एनाः बनता है। ठीक, यहाँ देखिए एतत् शब्द का नपुंसक लिंग में रूप कैसे चलेगा? विभक्ति देखिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा विभक्ति एक वचन में एतत् होगा, द्विवचन में एते होगा, बहुवचन में एतान। द्वितीय विभक्ति एक वचन में एतत् या एनत होगा, द्विवचन में एते या एने होगा, बहुवचन में क्या होगा? एतान या एनान। यहाँ विशेष में आपको ध्यान देना है, शेष तृतीया से सप्तमी तक के रूप जो हैं पुल्लिंग एतत् की तरह ही यहाँ चलेंगे। आगे देखिए किम, कौन, पुल्लिंग शब्द का रूप। विभक्ति है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक, विभक्ति पहले आप देख लीजिए प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। एक वचन में रूप देखिए कः, कम, केन, कस्मै, कस्मात्, कस्य, कस्मिन्। कः, कम, केन, कस्मै, कस्मात्, कस्य, कस्मिन्। कः, कम, केन, कस्मै, कस्मात्, कस्य, कस्मिन्। ये क्या हुआ? एक वचन में रूप चला। द्विवचन में देखिए कौ, कौ, काभ्याम, 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 कयोः, कयोः। कौ, कौ, काभ्याम, 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 कयोः, कयोः। कौ, कौ, काभ्याम, 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 कयोः, कयोः। बहुवचन में रूप देखिए के, कान, कै, केभ्य, केभ्य, केशाम, केश। के, कान, कै, केभ्य, केभ्य, केशाम, केश। अब यहाँ देखिए किम, कौन, स्त्रीलिंग शब्द में विभक्ति। अब यहाँ विभक्ति में देखिए प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। ठीक, एक वचन में रूप देखिए का, काम, कया, कस्य, कस्याः, कस्याः, कस्याम। का, काम, कया, कस्य, कस्याः, कस्याः, कस्याम। का, काम, कया, कस्य, कस्याः, कस्याः, कस्याम। अब यहाँ देखिए द्विवचन में रूप। ठीक, सातों विभक्तियों में के, काभ्याम, काभ्याम, कयोः, कयोः। के, काभ्याम, 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 कयोः, कयोः। प्रथमा द्वितीया है के, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी है काभ्याम, काभ्याम, काभ्याम। षष्ठी और सप्तमी में क्या है? कयोः, कयोः। बहुवचन में देखिए बहुवचन में रूप होगा का। प्रथमा द्वितीया का, तृतीया में होगा काभी, चतुर्थी विभक्ति में क्या होगा? काभ्य, पंचमी में भी काभ्य और षष्ठी में काशाम, सप्तमी में काश। काह, काभी, काभ्य, काभ्य, काशाम, काश। काह, काभी, काभ्य, काभ्य, काशाम, काश। काह, काभी, काभ्य, काभ्य, काशाम, काश। ठीक, इस प्रकार से आप देखिए किम, कौन, नपुंसक लिंग में इसका रूप किस प्रकार से चलेगा। देखिए विभक्ति प्रथमा और द्वितीया में आप ध्यान दे लीजिए, बाकी सब तृतीया से सप्तमी तक के रूप पुल्लिंग किम की तरह ही यहाँ चलेंगे, लेकिन प्रथमा और द्वितीया में थोड़ा सा अंतर है, इसको आप ध्यान दीजिए। प्रथमा में क्या है? एक वचन में किम हो जाएगा, द्विवचन में के हो जाएगा, बहुवचन में कान। द्वितीया में एक वचन में किम, द्विवचन में के, बहुवचन में कान। बाकी तृतीया से लेकर के सप्तमी तक के रूप पुल्लिंग किम की तरह ही यहाँ चलेंगे। ठीक, किम नपुंसक लिंग के सारे रूप किस प्रकार से चलेंगे? तृतीया से सप्तमी तक पुल्लिंग की तरह, मतलब ये किम शब्द पुल्लिंग की तरह ही इसके रूप चलेंगे। आगे देखिए यद का अर्थ, जिसका अर्थ होता है जो, जिस, जिन। यद शब्द पुल्लिंग का रूप आप देखिए यद पुल्लिंगम का रूप। पहले आप विभक्ति देखिए प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। ठीक, एक वचन में रूप देखिए यह यम एन यस्मय यस्मात् यस्य यस्मिन्। यह यम एन यस्मय यस्मात् यस्य यस्मिन्। यह यम एन यस्मय यस्मात् यस्य यस्मिन्। ठीक, द्विवचन में रूप देखिए
यो यो याभ्याम 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 ययो ययो, यो यो याभ्याम 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 ययो ययो। बहुवचन में रूप देखिए, ये यान ये, एभ्य एभ्य येषाम येष, ये यान ये, येभ्य एभ्य येषाम येष, ये यान ये, येभ्य एभ्य येषाम येष। ठीक। यद देखिए स्त्रीलिंग, जो जिस जिन के लिए स्त्रीलिंग में रूप किस प्रकार से चलेगा, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी में। देखिए एक वचन में, देखिए प्रथमा एक वचन में या, द्वितीय एक वचन में याम, तृतीय एक वचन में यया, चतुर्थी एक वचन में यस्य, पंचमी एक वचन में यस्या, षष्ठी एक वचन में यस्या, सप्तमी एक वचन में यस्याम। एक बार एक वचन के सभी रूपों में, सभी विभक्तियों में देखिए, एक वचन के रूप सातों विभक्तियों में देखिए, या याम यया यस्य, यस्याह यस्याह यस्याम, या याम यया यस्य, यस्याह यस्याह यस्याम। ठीक। द्विवचन में देखिए, ये याभ्याम 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 ययो ययो। बहुवचन में देखिए, याह याह याभी याभ्य याभ्य यासाम यास, याह याह याभी याभ्य याभ्य यासाम यास। अब यद माने जो नपुंसक लिंग में शब्द रूप देखिए, प्रथमा और द्वितीया में विभक्ति में तीनों रूपों में थोड़ा सा अंतर देखना है, बाकी सब तृतीया से सप्तमी तक के रूप पुल्लिंग यद की तरह ही चलेंगे। प्रथमा में देखिए एक वचन में यत, द्विवचन में ये, बहुवचन में यान, और द्वितीया एक वचन में यत, द्विवचन में ये, बहुवचन में यान। ठीक। बाकी देखिए संस्कृत में शब्द रूपों की संख्या बहुत अधिक है। भाषा बोध की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण होने के कारण संज्ञा शब्दों के 5 व सर्वनाम शब्दों के 14 रूप दिए जा रहे हैं। इन सभी शब्द रूपों व उनके हिंदी अर्थों को कारक चिन्हों की सहायता से समझते हुए याद कर लीजिए। इन सभी शब्द रूपों में निहित समानता को ध्यान में रखिए। ये सभी समानताएं आपको दूसरे शब्दों के रूपों को बनाने में अत्यधिक सहायक सिद्ध होंगी। अन्य शब्द रूपों का ज्ञान आपको पाठों के अंतर्गत ही प्रसंगानुसार कराया जाएगा। ठीक है। अब आगे देखिए, ये पूरा पाठ हमने आपको कारक परिचय नामक संपूर्ण पाठ आपको पढ़ाया। मुझे पूरा विश्वास है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आइए इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जिनके बारे में हम आपको बताते हैं। अभ्यास प्रश्न कुछ हैं, उन्हें आप देख लीजिए अभ्यास प्रश्नों को। तो यहाँ देखिए पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न है। जैसे देखिए, उचित विकल्पस्य समक्षम प्रदत्तायाम मंजूषाया इत चिन्हम नियोजनयत। उचित वाक्य के सामने या उचित विकल्प के सामने दिए गए बॉक्स में सही का चिन्ह लगाइए। ठीक। जैसे देखिए, संस्कृत में किसको कारक नहीं माना जाता है, संस्कृत भाषा में कारक किसको नहीं माना जाता है। तो यहाँ क्या दिया है विकल्प में, संप्रदानम, अपादानम, संबंधम, अधिकरणम। तो जो संबंध होता है, हमने आपको कहा कारकों की, पीछे पाठ में हमने आपको बताया कारकों की संख्या 6 होती है। संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना गया है। तो यहाँ देखिए संबंध दिया है, तो संबंध क्या है, कारक नहीं माना गया है। अगला प्रश्न देखिए, अधिकरणम कारक में कौन सी विभक्ति होती है। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। विकल्प में दिया है पंचमी, सप्तमी, तृतीया और चतुर्थी। तो सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक में होती है। अब जान लीजिए पंचमी विभक्ति में कौन सा कारक होता है। पंचमी में क्या होता है, अपादान कारक। ठीक। और तृतीया विभक्ति में करण कारक होता है। चतुर्थी विभक्ति में क्या होता है, संप्रदान कारक। तो यहाँ प्रश्न का विकल्प का उत्तर जो होगा क्या होगा, हाँ सप्तमी विभक्ति होगा। सप्तमी विभक्ति में कौन सा कारक होता है, अधिकरण कारक। ठीक। अधिकरण कारक में विभक्ति पूछ रहा है तो सप्तमी विभक्ति में अधिकरण कारक होगा। आगे प्रश्न है, सर्वनाम शब्दों के रूप नहीं चलते हैं। ठीक। तो सर्वनाम शब्दों के जो रूप हैं वो कहाँ नहीं चलते हैं, संबोधन में। संबोधन में सर्वनाम शब्दों के रूप नहीं चलते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत में विभक्तियों की संख्या कितनी है। तो संस्कृत में विभक्तियों की संख्या 7 है। ऊपर पाठ में हमने बताया है संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी है, 6 है, और विभक्तियों की संख्या कितनी है, 7 है। ठीक। अब आगे प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न, मंजूषात पदम चित्वा रिक्त स्थानान पूरयत। मंजूषा से पद को चुनकर रिक्त स्थान को क्या करिए, भरिए। अब देखिए, एतत् विद्यालयम, एतत् विद्यालय मतलब एतत् आवयोः विद्यालयम। ठीक। अगला देखिए, अगला विकल्प क्या है, एषा अध्यापिका, एषा युष्माकम अध्यापिका, एषा युष्माकम अध्यापिका। अब देखिए गा वाला है, मैत्री दृढ़ा,
तो यहाँ हो जाएगा मम मैत्री दृढ़ा। ठीक। घ है भारत देश है, भारत अवयव देश है। ठीक। अगला क्या है, एषः ग्रह, तो एषः तव ग्रह। आगे क्या है, च वाला, एतान पुस्तकान, एतान पुस्तकान, एतान यूयो पुस्तकान। ठीक। आगे देखिए व्याकरण ज्ञान में निम्नलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम स्थाने कोष्ठकात् उचित पदम चित्वा प्रश्न निर्माणम कुरुत। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों के स्थान पर कोष्ठक से उचित पदों का चयन करके और प्रश्न निर्माण कीजिए। जैसे प्रश्न दिया है तत् क्रीड़ा स्पर्धा भविष्यन्ति। अब यहाँ देखिए आपको प्रश्न निर्माण करने के लिए विकल्प दिया है। क्या दिया है, किम के का तत्र क्रीड़ा स्पर्धा भविष्यन्ति। तो यहाँ हो जाएगा क्रीड़ा स्पर्धा की जगह के, तत्र के भविष्यन्ति, तत्र क्रीड़ा स्पर्धा भविष्यन्ति। ख वाला देखिए, स्पर्धा केवलम बालकेभ्यः सन्ति। जहाँ चिन्हित है नीचे रेखांकित है वहीं आपको प्रश्न बनाना है। तो यहाँ प्रश्न होगा, विकल्प में दिया है कै केभ्यः का, तो हो जाएगा स्पर्धा केवलम केभ्यः सन्ति। तो स्पर्धा केवलम बालकेभ्यः सन्ति। अगला गा वाला होगा स द्रष्टुम न शक्नोति। यहाँ सह की जगह क्या होगा, विकल्प दिया है का कह किम। ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, का द्रष्टुम न शक्नोति, मतलब कौन देख नहीं सकता है। घा वाला देखिए, स प्रबंधस्य अभावात् न क्रीडति, स प्रबंधस्य अभावात् न क्रीडस। विकल्प में दिया है केन कस्य कस्मै। तो यहाँ क्या हो जाएगा, स केन अभावात् न क्रीडत, मतलब किसके अभाव में वह नहीं खेल सकता है। प्रबंधस्य मतलब व्यवस्था के अभाव में नहीं खेल सकता, व्यवस्था प्रबंधस्य की जगह हो जाएगा केन। अगला अंगा वाला देखिए, वयम सर्वे प्राचार्य मिलामः, वयम सर्वे प्राचार्यम मिलामः। विकल्प दिया है कम के का। ठीक। वयम सर्वे के मिलामः, वयम सर्वे प्राचार्यम मिलामः। इस प्रकार हमने कारक विभक्ति परिचय नामक पूरा पाठ आपको विस्तार पूर्वक समझाया। मुझे पूरा विश्वास है कि यह पंचमा पाठ है जो कारक विभक्ति परिचय है। यह पूरा पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।